जैसा कि 10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, मास्टर जी तियान और 8 स्वॉर्ड गॉड एम्परर वेई दाओ ने एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम सभी को काफी ज्यादा शानदार फाइट दिखाई जाती है। मगर लिंग फैंग अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है और हम 8 स्वॉर्ड गॉड एम्परर वेई दाओ को देखते हैं, जिसने मास्टर जी तियान के ऊपर एक अटैक कर दिया ताकि वह मास्टर जी तियान को फाइट में हरा सके। लेकिन मास्टर जी तियान वेई दाओ के अटैक को काफी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है और वो कहता है, 8 स्वॉर्ड गॉड एम्परर वेई दाओ, अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंकना ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मुझको इतनी आसानी के साथ हरा सकते हो। शायद से तुमको कोई बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई है, जिसे मैं कुछ ही देर में चकनाचूर कर दूंगा। मास्टर तियान यह कहने के बाद अपने हेवनली स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जिसके अंदर से गोल्डन कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इधर 8 स्वॉर्ड गॉड एम्परर वेई दाओ ने लिंग फैंग और उसके साथियों के ऊपर अटैक कर दिया, पर तब तक काफी ज्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि मास्टर तियान अपने हेवनली स्वॉर्ड से 8 स्वॉर्ड गॉड एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि इसको लग भी जाता है, जिसकी वजह से 8 स्वॉर्ड गॉड एम्परर वेई दाओ थोड़ी सी दूर चला जाता है। अब इसको तो समझ में नहीं आ रहा था कि मास्टर तियान आखिरकार इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं। इधर मास्टर तियान पहले तो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, इसके बाद वो अपने काफी ज्यादा मल्टीपल स्वॉर्ड्स को समन कर लेता है, जिनकी संख्या काफी ज्यादा थी। साथ ही इन सभी मल्टीपल स्वॉर्ड्स के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी भी बाहर निकल रही है। अब मास्टर तियान बिना कोई टाइम जाया किए 8 स्वॉर्ड गॉड एम्परर वेई दाओ के ऊपर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसको देखकर 8 स्वॉर्ड गॉड एम्परर वेई दाओ अपने पास से एक फर्नेस को बाहर निकाल लेता है, जिसकी मदद से इस जैप पर जितने भी ज्यादा मल्टीपल स्वॉर्ड इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, उसने उन सभी को अपने फर्नेस के अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया। मगर मास्टर जी तियान का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके चपेटे में ये दोनों आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की मौत हो जाती है। और इस चीज को देखकर चाचा जी को काफी ज्यादा दुख होने लगता है और वो जोर से चिल्लाता है। तभी एक स्वॉर्ड काफी तेजी के साथ चाचा जी के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है, जिसे चाचा जी रोकने की कोशिश करता है, मगर तब तक काफी ज्यादा लेट हो गया था, क्योंकि ये स्वॉर्ड सीधे चाचा जी की बॉडी के आर पार चला जाता है। मगर हम लोगों को कुछ भी साफ साफ दिखाया नहीं जाता है कि चाचा जी की मौत हो गई है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लू कलर का लोटस अपीयर हो जाता है, जिसको देखकर शाओटियान कहता है, आखिरकार अचानक से वो सभी कहाँ चले गए, मैं किसी को आखिरकार इस जगह पर देख क्यों नहीं पा रहा हूँ। एल्डर वेई कहता है, बेशक वो सभी डिस्ट्रॉय हो गए हैं, इसीलिए शाओटियान तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। शाओटियान इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, मास्टर जी तियान तो सच में काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एक नॉर्मल अटैक से इतने ज्यादा कल्टीवेटर्स को मार दिया। इधर लिंग फैंग भी अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तभी हम इन सभी कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर देते हैं कि मास्टर तियान ने क्या सच में 8 स्वॉर्ड गॉड एम्परर को जान से मार दिया। अब ये बात तो बहुत ही जल्द पूरी दुनिया में फैल जाएगी। मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि मैंने इन सब चीजों को अपनी आंखों से देखा। मेरी किस्मत तो काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि मैंने 2 पावरफुल कल्टीवेटर्स को एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए देखा, जिससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। इस कल्टीवेटर का दूसरा साथी कहता है, तुम इस जगह पर बकवास करना बंद करो, जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को इस स्पिरिचुअल एनर्जी को जाकर एब्जॉर्ब करना चाहिए, इसकी वजह से हम लोगों की कल्टीवेशन लेवल बढ़ सकती है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके चलो वहाँ पर जाकर हम लोग कल्टीवेशन करना शुरू करते हैं। यह कहने के बाद वह कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। कुछ ही देर के अंदर में इसने काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है। इस चीज को देखकर इसका दूसरा साथी भी बिना कोई टाइम जाया किए इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। साथ ही वह काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है, क्योंकि इसने कुछ ही स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, मगर इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। पर कोई था जो कि इस चीज को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये और कोई नहीं, 8 स्वॉर्ड गॉड एम्परर वेई दाओ था, जो कि कहता है, तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम लोग इस जगह पर चाचा जी के ब्लड एंड एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहे हो। क्या तुम सभी ने विद्रोह करने का फैसला कर ही लिया है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ।
यह कहने के बाद एट स्वॉर्ड गॉड एम्परर वेई दाओ अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी मदद से इसने काफी ज्यादा ड्रैगन्स को समन कर लिया। ये सभी ड्रैगन्स दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं, जो कि काफी तेजी के साथ इन लोगों की ओर आने लगते हैं, जिसको देखकर साउटियन कहता है यह टेक्निक तो काफी ज्यादा अच्छी है। अगर मैंने इस टेक्निक को सीख लिया तो मैं काफी आसानी के साथ अपने दुश्मनों को हरा सकता हूँ। और एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, इस चीज की वजह से मैं ब्रेक थ्रू भी कर सकता हूँ। साउटियन अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। दूसरी तरफ हम तियानसी को देखते हैं, जो कि इस टेक्निक को देखकर अपने मन में सोचता है अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो मुझे जितनी जल्दी हो सके आंटी को यहाँ पर बुलाना होगा, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती है। यह कहने के बाद वो इस टोकन की ओर देखने लगता है। इधर हम इन सभी ड्रैगन्स को देखते हैं, जो कि काफी तेजी के साथ मास्टर जीतियान की ओर आ रहे थे, पर मास्टर जीतियान इस चीज को देखकर एक जरा सा भी नहीं घबराता है, क्योंकि मास्टर जीतियान ने अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड्स को दोबारा से समन कर लिया। इसके बाद मास्टर जीतियान बिना कोई टाइम जाया किए इन सभी ड्रैगन्स के ऊपर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मास्टर जीतियान ने कुछ देर के अंदर में बहुत सारे ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर अभी भी दो ड्रैगन्स इस जगह पर जिंदा होते हैं, जो कि तियानसी के मास्टर की ओर आ रहे थे। इसीलिए तियानसी का मास्टर बिना कोई टाइम जाया किए इंग यांग फॉर्मेशन को समन कर लेता है, जिसके अंदर में वो इन दोनों ड्रैगन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको देखकर ये सभी थोड़े से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एल्डर वेई और साउटियन एक टक बस इसी ओर देख रहे थे। पर एट स्वॉर्ड गॉड एम्परर वेई दाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। यह बिना कोई टाइम जाया कि अपने आर्टिफैक्ट की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी मदद से इसने मास्टर जीतियान के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया, जिसको मास्टर जीतियान एक फॉर्मेशन की मदद से रोकता है। मगर ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होने लगती है। पर तभी एंट्री होती है गॉड एम्परर की, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही मास्टर तियान और एट स्वॉर्ड गॉड एम्परर वेई दाओ को कहता है क्या तुम दोनों अभी जगह पर अपनी फाइट को बंद करने वाले नहीं हो? क्या तुम लोग रेलम को डिस्ट्रॉय कहकर ही मानोगे? यह कहने के बाद गॉड एम्परर एक ही झटके में इन दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। और फाइनली हम गॉड एम्परर को देख पाते हैं, जिसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। मगर गॉड एम्परर अपनी एनर्जी को अब रिलीज करना बंद कर देता है, जिसको देखकर ये लेडी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि गॉड एम्परर इन सभी का मास्टर होता है। इसीलिए मास्टर तियान और बाकी के सभी कल्टीवेटर गॉड एम्परर को ग्रीट करते हैं। इधर एम्परर जीतियान तियानसी के मास्टर की ओर देखने लगता है, इसीलिए तियानसी का मास्टर तुरंत से मास्टर जीतियान के पास आ जाता है। इसके बाद ये दोनों बिना कोई टाइम जाया किए इस लेडी के पास आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम मिस यान को देखते हैं, जो कि गॉड एम्परर को देखकर कहती है ये दो गॉड एम्परर है, जो कि आखिरकार बाहर आ गए हैं। इधर थंडर ड्रैगन लेई लोंग तुरंत से लिंग फैंग के पास आ जाता है, और वो इस कल्टीवेटर यानी कि गॉड एम्परर के बारे में बताने लगता है। लिंग फैंग गॉड एम्परर की कल्टीवेशन कमजोर नहीं है, इसीलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा, क्योंकि ये 9 गॉड एम्परर हैं। एट स्वॉर्ड गॉड एम्परर वेई दाओ कहता है गॉड एम्परर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जीतियान ने मेरे सेक्ट के काफी ज्यादा एल्डर्स को जान से मार दिया, इसीलिए इस गलती के लिए मैं जीतियान को क्षमा नहीं करूंगा। मैं इसका बदला लूंगा, क्योंकि उसने काफी बड़ी गलती की है। साथ ही ये एल्डर भी कहता है गॉड एम्परर अगर मैं चोंगचू के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता तो क्या हो सकता था, उस चीज के बारे में सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है, इसीलिए आप मुझे न्याय दिलाइए। जीतियान कहता है तुम बस एक मामूली से एम्परर होकर आखिरकार अपनी मनमानी कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुमने उन लोगों को चोट पहुंचाया जिनको तुमको नुकसान पहुंचाना नहीं था। क्या तुमने एक बार भी इस चीज के परिणाम के बारे में अंदाजा लगाया भी था? इसीलिए वो मैं नहीं हूँ जिसको इन सब चीजों की कीमत चुकानी होगी, वह तुम हो जिसको इन सब चीजों की कीमत चुकानी होगी, क्योंकि तुमने ही सब कुछ पहले शुरू किया था। इसीलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने काफी ज्यादा बकवास कर लिया। जीतियान यह कहने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से एम्परर थोड़ी सी दूर चला जाता है। इसीलिए एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहता है मास्टर आप देख सकते हैं कि जीतियान कितना ज्यादा अहंकारी है। साथ ही एट स्वॉर्ड गॉड एम्परर 9 गॉड एम्परर को कहता है मास्टर आप देख सकते हैं कि जीतियान ने आपके सामने ही कितना कुछ कर दिया, इसीलिए आप इसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि वह फ्यूचर में ऐसा कभी भी करने की जरूरत ना करे।
वरना मास्टर अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ। इस बात को सुनकर नाइन गॉड एम्परर दीतियान को कहता है, दीतियान अगर तुमने इनमें से किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इस चीज का अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी गलती के लिए स्टार पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। नाइन गॉड एम्परर यह कहने के बाद लिंग फेंग की ओर देखने लगता है, जिसकी वजह से लिंग फेंग की रियल आइडेंटिटी के बारे में नाइन गॉड एम्परर को भी पता चल जाता है, क्योंकि लिंग फेंग ने जो मास्क पहना था वह एक ही झटके में डिसअपीयर हो जाता है और पास्ट में लिंग फेंग ने जितने भी ज्यादा बड़े बड़े कांड कर कर रखे हैं ना, उन सब चीजों के बारे में एक ही झटके में नाइन गॉड एम्परर को पता चल जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, लिंग फेंग का पिता कौन है उस चीज के बारे में भी नाइन गॉड एम्परर को पता चल जाता है। इसके बाद नाइन गॉड एम्परर तियानसी, आनयून, सियाओयू इन सभी की ओर भी देखता है, जिसकी वजह से नाइन गॉड एम्परर को पता चल जाता है स्टार पैलेस के लोग आखिरकार इन सभी को क्यों बचाना चाहते हैं। इसके बाद नाइन स्वॉर्ड गॉड एम्परर अपना फैसला सुनाता है, यानी कि वह इन सभी लोगों को काफी ज्यादा धमकाता है, क्योंकि क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम लोगों की एक छोटी सी गलती स्टार पैलेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और एट स्वॉर्ड गॉड एम्परर वेई दाओ और सिक्स हेवनली गॉड, क्या तुम दोनों नहीं जानते हो कि तुम लोग किसी भी हालत में लापरवाह नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम लोग गॉड्स हो यार। अगर तुम लोग ही ऐसा करने लगोगे तो तुमसे लोग क्या सीखेंगे। यह कहने के बाद नाइन गॉड एम्परर इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। और वो कहता है, आखिरकार तुम दोनों कैसे इतनी ज्यादा लापरवाही कर सकते हो, अचानक से तुम दोनों ने इतना बड़ा अटैक इन सभी के ऊपर कैसे कर दिया। इसीलिए क्या तुम दोनों मुझे बता सकते हो कि तुम दोनों के अंदर में आखिरकार इतना ज्यादा साहस कहाँ से आया, और आखिरकार इसके पीछे हाथ किसका है। मास्टर मैं भी स्टार पैलेस के बारे में सोच रहा हूँ, इसीलिए मैंने कभी भी किसी को जान से मारने के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। मैं तो बस इन लोगों को एक सबक सिखाना चाहता था, ताकि इन लोगों ने जो कुछ भी किया है उस चीज के लिए इन लोगों को सजा मिल सके। इस बात को सुनकर नाइन गॉड एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर वो फिलहाल के लिए इन दोनों को यहाँ से जाने की अनुमति दे देता है। मगर वो जाने से पहले इन दोनों को कहता है, मैं इस बार तो तुम लोगों को जाने दे रहा हूँ, मगर अगली बार तुम दोनों में से किसी ने भी ऐसा करने की जुर्रत की तो इसका अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। फिर तुम दोनों मुझे बाद में दोष मत देना कि नाइन गॉड एम्परर काफी ज्यादा क्रूर है। नाइन गॉड एम्परर यह कहने के बाद इन दोनों के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। एक पोर्टल के माध्यम से ये दोनों यहाँ से चले भी जाते हैं, जिसको देखकर मिसियान अपने मन में सोचने लगती है कि नाइन गॉड एम्परर चू ने आखिरकार यहाँ पर ऐसा क्यों कहा। अगर लिंग फेंग और इसके साथियों को कुछ हो जाता है तो इस चीज की वजह से स्टार पैलेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या इस चीज का एम्परर के साथ कुछ लेना देना है, या आखिरकार ये सभी लोग एम्परर के वंशज हैं। यह कहने के बाद मिसियान काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो लिंग फेंग की ओर देखते हुए कहती है, ये काफी ज्यादा दुख की बात है कि लिंग फेंग ने जो मुखौटा पहना है उसकी वजह से मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, मगर मैं इस चीज के लिए लिंग फेंग को दोष भी नहीं दे सकती हूँ। तभी नाइन गॉड एम्परर चू तुरंत से लिंग फेंग के पास आ जाता है और वो कहता है, गू फेंग क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। लिंग फेंग कहता है, मास्टर क्या मैं आपके लिए कुछ कह सकता हूँ तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं। मास्टर चू यानी कि नाइन गॉड एम्परर कहता है, गू फेंग तुम हम लोगों के स्टार पैलेस में आए हो, यह हम लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है, इसीलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर मिसियान मुस्कुराने लगती है, साथ ही वो अपने मन में सोचती है, यहाँ तक कि मास्टर चू भी लिंग फेंग के साथ बात करना चाहते हैं, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि इससे से ही पता चल जाता है कि लिंग फेंग कितना ज्यादा खास है। अब तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि लिंग फेंग जरूर से एम्परर का वंशज है। लेकिन एक मिनट रुको यार, लिंग फेंग का तो उपनाम गू है, इसीलिए क्या ऐसा हो सकता है कि गू फेंग मास्टर का ही वंशज है। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि लिंग फेंग ने अपना नाम इन सभी को गू फेंग बता कर रखा है। और भी बहुत कुछ मिसियान अपने मन में सोचने लगती है, साथ ही वह लिंग फेंग की ओर देख रही थी। तभी लिंग फेंग अपने सोल सी के अंदर में आ जाता है, जहाँ पर सीनियर ड्रैगन लेई लोंग कहता है, लिंग फेंग मुझे लगता है कि जी वान जीतने के लिए बेताब हो रहा है, क्योंकि उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए वो आसानी से हार मानने वाला नहीं है। और तुम्हारी बहन और स्टार पैलेस के बीच दुश्मनी भी है,
इसीलिए तुम्हारा इस चीज के बारे में क्या ख्याल है? इस बात को सुनकर लिंग फैंग अपने मन में कुछ सोचने लगता है और वो अपने सोल सी के अंदर से बाहर निकलकर आ जाता है। तभी तियानसी भी इन लोगों के पास आ जाता है और वो कहता है मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूँ। यह कहने के बाद वह इस टोकन को छुपाने लगता है। तभी हम तियानसी के मास्टर को देखते हैं जो कि कहता है तुम अपना ख्याल रखना। इधर लिंग फेंग तियानसी को कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो। इसके बाद तियानसी, लिंग फेंग, साउटियान और 9 गॉड एम्परर चू यहाँ से रवाना होने की तैयारी करने लगते हैं, जिसको देखकर आन यून और सियाओ यू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसीलिए ये दोनों भी लिंग फेंग के साथ जाना चाहती थी, मगर तभी ये लेडी इन लोगों के सामने आ जाती है और वो कहती है तुम दोनों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि 9 गॉड एम्परर बिल्कुल शांत हैं। वह इन सभी के साथ कुछ भी बुरा करने वाले नहीं है। इसके अलावा तुम लोगों के अंकल गू जो कि काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हैं, क्योंकि तुम दोनों को लगता है कि अंकल गू एक साधारण कल्टीवेटर है, मगर उनके बहुत से राज हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को कुछ भी पता नहीं है। सियाओ यू इस बात को सुनकर टेलीपैथी के थ्रू आनियन को कहती है बेशक ऐसा ही होना था क्योंकि अंकल गू पिताजी के बड़े भाई हैं। दूसरी तरफ ये सभी इस जगह से निकल जाते हैं और कुछ ही देर के अंदर में 9 गॉड एम्परर चू इन सभी को लेकर स्टार पैलेस में आ जाता है। साथ ही वह लिंग फेंग को कहता है तुम लोगों को स्टार पैलेस कैसा लगा? लिंग फेंग कहता है यहाँ पर पहाड़, नदियाँ, माउंटेन्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसीलिए कल्टीवेशन करने के लिए यह जगह काफी ज्यादा दुर्लभ है क्योंकि ऐसी जगह को ढूंढना हर एक कल्टीवेटर की ख्वाहिश होती है। 9 गॉड एम्परर चू कहता है लिंग फेंग तुम्हारी बात मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, मगर दुर्भाग्य से जितने भी ज्यादा तुम पहाड़ और नदियां देख रहे हो वो बहुत ही जल्द डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस बात को सुनकर तियानसी, साउटियान और लिंग फेंग थोड़े से शॉक हो जाते हैं, मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा तुम लोग कमेंट कर मुझे बता सकते हो, क्योंकि तुम लोगों के लिए ही मैंने इस वीडियो को इतना ज्यादा लंबा बनाया है। तो जितना हो सके तुम लोग दबा कर लाइक करो। और क्या तुम में से किसी को भी 2D एनिमेशन देखना पसंद है तो तुम लोग मुझे कमेंट कर बता सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे एनिमीज को ढूंढ कर रखा है जिसकी स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी है। इसीलिए अगर तुम लोग मुझे कमेंट कर एक्सप्लेन करने के लिए कहोगे तो मैं तुम लोगों के लिए बहुत सारी न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज सपोर्ट मी और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, अपना ख्याल रखना।